स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे रेलवे की एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका शेयर एक समय पर धुआंधार चल रहा था, धमाके कर रहा था, लेकिन उसके बाद पिटाई भी इतनी धमाकेदार हुई कि अभी तक काउंटर रिकवर ही नहीं हो रहा। नाम है जुपिटर वैगन और कंपनी के शेयर के पहले प्रदर्शन देख लेते हैं किस तरह का रहा है। देखिए, जुलाई 2024 में 748 रुपये के शिखर तक गया था काउंटर, इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और वहाँ से अभी भी 56% नीचे है, यानी कि आधा रह गया ये शेयर। और पिछले 2 महीने में भी इतना कोई मार्केट नहीं टूटा, इतने ज़्यादा शेयर भी नहीं टूटे, लिए 20% टूट गया ऑलमोस्ट। तो 390-400 की रेंज का ये शेयर 325 रुपये तक आ चुका है। अब ये टूटने की वजह क्या थी? देखिए, एक तो इसके नतीजे आए थे, नतीजे थोड़े ख़राब रहे, सुस्त रहे, जिसकी वजह से कंपनी का जो शेयर था वो पिट गया। लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री कुछ इस तरह की है, वो ज़रूर ध्यान देनी चाहिए जो भी इसमें निवेशक हैं। कंपनी ने मैनेजमेंट कमेंट्री में कहा कि भाई हमारा ये जो क्वार्टर था इसके वीक रहने का सबसे बड़ी वजह थी कि हमारे जो हम मालगाड़ी की वैगन्स के ऑर्डर प्लेस करते हैं, जो हम देते हैं, सप्लाई करते हैं मालगाड़ी वैगन बना बनाकर, वो हमारी इस बार जो उत्पादन रहा वो 1954 वैगन के मुकाबले केवल 826 वैगन रहा। और वो इसलिए रहा क्योंकि हमारे को व्हील शीट नहीं मिल रही थी, जो रॉ मटेरियल है, जिसकी वजह से हम ये वैगन नहीं बना पा रहे थे। दूसरा कि जबलपुर प्लांट में लेबर की समस्या भी रही, उसकी वजह से भी हमारा थोड़ा सा प्रोडक्शन ठप रहा, कम उत्पादन रहा, जिसके चलते मार्जिन्स भी कम हो गए थे इस क्वार्टर में, क्योंकि प्लांट का यूटिलाइजेशन लेवल काफ़ी कम हो गया था। तो उसकी वजह से 15.5% की जगह पर जो एबिटा मार्जिन थे वो घटकर 13% रह गए। अब मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री में बोला है, जो पॉजिटिव साइड है वो भी काफ़ी सारी हैं। देखिए, ऑर्डर बुक है 6,000 करोड़ रुपए की। हालांकि ऑर्डर बुक बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, 6,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें करीब 11,300 वैगन इनको सप्लाई करनी है आने वाले समय में। अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट अब यहाँ से शुरू होता है। देखिए, ज़्यादातर जो रेलवे वैगन बनाने वाली कंपनियाँ होती हैं वो भारतीय रेलवे पर ही निर्भर होती हैं। इस कंपनी के लेकिन 63% ऑर्डर भारतीय रेलवे से हैं, बाकी जो 37% ऑर्डर हैं वो प्राइवेट कंपनियों से हैं। प्राइवेट कंपनियों से किस तरह से? बहुत सी कंपनियां होती हैं अपने यहाँ पर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाकर रखती हैं ताकि रेलवे उन्हीं के फैक्ट्री में आ जा सके। तो उसके लिए वैगन के ऑर्डर इनके पास 37% है। साथ ही अगर देखें तो अक्टूबर मार्च में ऑर्डर पूरा करने की रफ्तार तेज होगी। कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि हमारा फर्स्ट हाफ, यानी कि ये भी जो क्वार्टर के नतीजे होंगे जो आप जुलाई सितंबर देखेंगे, वो भी उतने शायद अच्छे ना मिले, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि मैनेजमेंट ने कहा कि अक्टूबर से हमारी जो रफ्तार होगी वो तेज हो जाएगी। और तेज क्यों होगी, उसके पीछे 2-3-4 कारण हैं। एक कि कंपनी इलेक्ट्रॉनिक लाइट कॉमर्शियल व्हीकल के बिजनेस में घुस चुकी है, जिसमें कि कंपनी 6 शोरूम सितंबर तक खोलने जा रही है। बेंगलोर में 1 शोरूम खोल चुकी है और 2 नए LCV ये कंपनी लॉन्च करने जा रही है और 1-2 महीने में ये लॉन्च हो जाएंगे। साथ ही कंपनी कह रही है कि व्हील एक्सल प्रोजेक्ट पर उनका काम जारी है और उड़ीसा में ये प्रोजेक्ट है जो कि 1.5 साल में पूरा हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट पर कंपनी 2500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। तो 1.5 साल बाद ये जो प्रोजेक्ट होगा ये पूरा होगा और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वंदे भारत ट्रेन के लिए सीमेंस को बैटरी की सप्लाई कर रही है कंपनी और सोलर मोबाइल के लिए भी बैटरी सिस्टम सप्लाई करेगी, यानी कि सोलर और मोबाइल इन दोनों के लिए भी बैटरी सिस्टम सप्लाई करेगी। वंदे भारत ट्रेन के लिए भी सप्लाई कर रही है बैटरी सिस्टम। तो ये कंपनी का एक बहुत बड़ा बिजनेस इमर्ज हो सकता है। कंपनी ने रेलवे वैगन बनाने के साथ साथ व्हील एक्सल कारोबार में उतर रही है, ELCV यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लाइट कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में उतर रही है। तीसरा, मोबाइल बैटरी सिस्टम के कारोबार में उतर रही है, जहां से कि कंपनी टाई अप भी कर रही है। कंपनी कह रही है कि भाई हम FY 27-28 तक बैटरी सिस्टम कारोबार से ही करीब 500 से 1000 करोड़ रुपए की आय बना लेंगे। FY 27 में 500 करोड़ और उसके अगले साल 1000 करोड़ रुपए तक की आय बना लेंगे। इंदौर में कंपनी ने नई बैटरी लाइन शुरू भी कर दी है। Q2 से इनका जो एक ब्रेक सेगमेंट है वो भी शुरू हो रहा है और वहां से भी आय आनी शुरू हो जाएगी। तो यानी Q2 अभी चल ही रहा है, तो ब्रेक सेगमेंट से इसकी आय आनी Q2 से शुरू हो जाएगी। LCV सेगमेंट से आय आनी इनकी Q3 Q4 से शुरू हो जाएगी। कंपनी कह रही है कि हम 6 महीने बाद तो करीब 100 व्हीकल कम से कम पर मंथ बेचना शुरू कर देंगे, तो वहाँ से भी आय आनी शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ एक इन्वेस्टमेंट से जो कंपनी करके बैठ रही है।
अब देखते हैं वैल्यूएशन। FY26-27 में कंपनी की अनुमानित EPS करीब 10 रुपये 10 पैसे और 12 रुपये 30 पैसे है। शेयर का पी मल्टीपल अगर हम FY27 की EPS को डिस्काउंट करके देखें तो करीब 26.5 पर चल रहा है। कंपनी एज ऑफ नाउ डेट फ्री है, लेकिन कंपनी ने ये बोला जो हम 2500 करोड़ रुपए लगा रहे हैं उड़ीसा प्लांट में, उसमें 65% डेट का पोर्शन है, बाकी 35% हमारा इक्विटी या इंटरनल एक्रूवल से आएगा। तो उस समय कंपनी डेट फ्री नहीं रहेगी जब ये प्लांट पर पूरा 2500 करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा। लेकिन कंपनी कह रही है कि कैश फ्लो जितने भी आएंगे तो हम धीरे धीरे उसका कर्ज भी चुका देंगे जो नया प्लांट लगा रहे हैं। अभी एज ऑफ नाउ कंपनी डेट फ्री है। सिस्टमेटिक रिसर्च कहती है कि इसको बाय करें, टारगेट उनका 430 रुपये है। अंशुल जी अब बताएं सर, ये हो गई फंडामेंटल बात, सारे ट्रिगर पॉइंट हो गए, सारी बातें हो गई, लेकिन आपकी चार्ट की स्टडी अलग है और बेहतर भी है। आप बताएं कि आपकी राय क्या है इस पर। अंशुल जी आवाज आ रही है आपको? मेरा अंशुल नेट भाई? 2 बार डिस्कनेक्ट हुआ है। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। जुपिटर वैगन पर अंशुल जी आपका टेक मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर देखिए, जुपिटर वैगन में अगेन मेरा टेक वही है जो बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन आया है एट 368, उसका टारगेट है 272। दैट बीइंग सेड, जिस हिसाब से वंदे भारत नई वाली जो स्लीपर लॉन्च हुई है और वो हुई है, ये धीरे धीरे करके चीजें वंदे भारत की तरफ शिफ्ट होती जा रही हैं, तो आई एम श्योर वैगन्स के ऑर्डर इनको रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो इसमें बड़ा बेस बनेगा, 272 के बाद से इसमें बड़ा बेस बनना स्टार्ट होगा। बट एक बार मेरे को 272 दिख रहा है। अगर आप वैल्यू बायर है तो आप 272 के पास एक्यूमुलेशन स्टार्ट अगर करना है बहुत लंबे समय के लिए, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे को 272 रुपये आते हुए दिख रहा है। अच्छा, और अगर 272 पर एक्मुलेशन कर लेते हैं अंशुल जी, तो फिर ऊपर क्या रखना है टारगेट? और अगर ये काउंटर यहाँ से चलना शुरू हो, अगर फंडामेंटल रिसर्च सही हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका एनालिसिस ही गलत होगा, या भाई उनका एनालिसिस एक अलग है, अगर वो एनालिसिस ठीक बैठता है तो उस समय पर ये काउंटर कहाँ तक लेवल आपको दिख रहे हैं? सर 272 से तो बाउंस बैक का, अगर 272 रिजेक्ट होता है, मतलब उसके नीचे नहीं जाता है, तोड़ता नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करता है, तो फिर रेंज जो बनेगी ना वो बनेगी लोअर एंड 272 और अपर एंड 455। तो 272 अगर प्रोटेक्ट हुआ तो पहले बाउंस बैक में 455 आएगा, फिर उसी रेंज के अंदर में लंबा बेस बिल्ड करेगा। लंबे से मेरा मतलब है बहुत लंबा, 3 साल 5 साल कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद फिर तेजी रहेगी। और अगर जिस आपके फंडामेंटल्स आप बता रहे हैं कंपनी डिलीवर कर रही है, ये चीज अगर होती रही तो मोस्ट लाइकली स्टॉक में बेस बिल्ड होके वापस से अप मूव आएगी। क्योंकि एचईजी ग्रेफाइट वाला, उनका तो काम ही बिगड़ गया था, चाइना से रिलेटेड काम था, तो उनका तो काम ही बिगड़ गया था, इसलिए उनको इतना लंबा समय लग भी गया। बट जिस हिसाब से एग्रेसिवली ये गवर्नमेंट रेलवे को पुश कर रही है मॉडर्नाइजेशन की तरफ, इनके ऑर्डर बने रहने चाहिए। तो अभी टेक्निकली खराब है, फंडामेंटली तो कंपनी में कभी कोई दिक्कत रही ही नहीं है। अगर होती तो ये 60 रुपए से 750 रुपए नहीं गया होता। तो फंडामेंटली नेवर बैड, कंपनी अच्छी है। प्रॉब्लम वही है, ईपीएस ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हुआ है, वो भी मैनेजमेंट ने क्लियर कर दिया क्यों हुआ है, और टेक्निकली थोड़ा सा वीक है। तो आई वुड बाई एट 272। अगर मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना होता है तो मैं 272 के आसपास से बाई करता, ऊपर 255 पे मैं बुक कर लेता और इस रेंज को प्ले करता। अगर मेरे को इसी स्टॉक में करना होता मैं इस रेंज को प्ले करता। ठीक है। दूसरा सर, आप ही के शो पे कल कल भी डिस्कस हुआ था, और आज सुबह भी मैंने बाय दिया। और आप ही की ग्रुप कंपनी है ओलेक्ट्रा, आपकी ग्रुप कंपनी है ना ओलेक्ट्रा? बिल्कुल बिल्कुल ग्रुप कंपनी है। हाँ, ओलेक्ट्रा पे कल भी बाय दिया था, आज सुबह भी 1500 रुपए में बाय दिया था। अभी 1550 रुपए हो गया है, तो रिस्क फ्री हमने क्लाइंट्स को करा दिया। क्योंकि शो के स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था 4 5 नाम में, एक ओलेक्ट्रा भी था, डिलीवरी ओलेक्ट्रा, एक्यूटेस और लॉरास लैब, एक एमक्योर अभी दिया है। तो ये तो इंट्राडे में ठीक ठाक चल गया ओलेक्ट्रा। रिस्क फ्री हो रहे हैं तो आधी बुक कर रहे हैं, बाकी आधी एफडी के रेट पे बुक करेंगे। तो एफडी का आधा पैसा तो इंट्राडे में बुक किया। ठीक है। तो ओलेक्ट्रा देखिए, मैं डिस्क्लेमर दे दूं, जो आप चैनल देख रहे हैं इसी ग्रुप की एक कंपनी है ओलेक्ट्रा। और दूसरा कि यहाँ पर जो जुपिटर वैगन पर बात हुई है, 272 पर
के आसपास 272-76 की रेंज एक होगी कि एक्मुलेशन फेस है, और वहाँ से अगर ये बाउंस लेगा तो 455 तक जाएगा, और फंडामेंटल टारगेट भी 430 के हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो एक टारगेट बन रहे हैं वो 430-455 की साइड के बन रहे हैं। नीचे आए तो आप खरीदारी कर सकते हैं। एक आपको लेवल्स बता दिए गए हैं कि कहाँ पर आपको एक्मुलेशन करना है। अंशुल जी, आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर।